हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई यूट्यूब फैमिली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जर्नल एंट्रीज इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो कल यानी कि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज को हमने कैसे पास करना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज क्वेश्चन लेने लगे हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सीबीएसई की बुक से, 2021-22 का एडिशन है जो टीएस गरेवाल का, सुल्तान चंद का जो एडिशन है वहां से मैं ये करवा रहा हूँ। सो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है जर्नल एंट्रीज के टॉपिक का। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 contributing rupees 2 lakh and contributing rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital. The partnership deed provided for interest on capital 10% per annum. It also provided that capital accounts remained following fixed capital accounts method. तो यहाँ पे लिखा fixed capital account method हमें follow करना है। The firm earned net profit 1 lakh. Pass journal entry for interest on capital. तो इसने बोला है यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री डालने के लिए, तो हम जर्नल एंट्री डाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? तो देखिए जो कैपिटल है अमित की वो है 1,50,000। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे तो 1,50,000 का 10% हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। और ऐसे ही अगर हम फाइंड करेंगे सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 2,50,000 का 10% विच विल बी 25,000। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। यहां पे हम सिंगल जर्नल एंट्री भी डाल सकते हैं, दो जर्नल एंट्रीज भी डाल सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो जर्नल एंट्रीज डालने की बजाय सिंगल एंट्री डाल दी जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो वो कैसे डालते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां पे अमित है, पहले तो अमित करंट अकाउंट। मैं करंट अकाउंट वर्ड यहां पे क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल फिक्स है तो एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू डलेगी। टू सुमित करंट अकाउंट, तो 15,000 और 25,000 जो कि टोटल प्रॉफिट को कम करेगा 40,000 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें इसने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग ही हमें बात करी थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। यहां पे भी क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल। कितनी कैपिटल? 5 लाख ईच ऑन 31st March 2020. Kamal introduced further capital of 1 lakh on 1st October 2020, whereas Kapil withdrew 1 lakh on 1st October 2020 out of capital. Interest on capital is allowed 10%. The firm earned net profit 6 lakh. Pass the journal entry for interest on capital and prepare P&L appropriation. सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स का निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे पहले मैं कमल का निकाल लूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल की जो फिक्स्ड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दे रखी है वो है 5 लाख। 5 लाख का 10% यहां पे आ जाएगा 50,000। इस पर्सन ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया, ये तो आ गई ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। अब मैं एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करूं। इसने फर्दर इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख, 10% इसके ऊपर लगेगा, बट इसने इंट्रोड्यूस किया ये 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च यहां पे मैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 55,000। अब कमल ने एडिशनल कैपिटल लगाई थी तो इसलिए मैंने इसका जो एडिशनल इंटरेस्ट आया वो माइनस किया। अब कपिल का देखते हैं, कपिल के अकाउंट में क्या चेंजेस आएंगे। कपिल का ओपनिंग कैपिटल पे निकाल लिया जाए तो 5 लाख ही इसकी कैपिटल है, इसके ऊपर 10% 50,000 आ जाएगा। और जो इसने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स वाला इंटरेस्ट है जो वो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ड्राइंग्स इसने कैपिटल से करी। तो 1 लाख का 10%
6 मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने ड्राइंग्स भी 1 अक्टूबर डेट सेम को करी, तो 5000 जो है मैं इसका इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो इसका आ जाएगा 45,000। अब इसने बोला है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज डालने के लिए, तो एंट्रीज तो वही रहेंगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट, यहां पे करंट अकाउंट लिखा जाएगा, टू कपिल्स करंट अकाउंट। तो कमल का इंटरेस्ट बना 55 और कपिल का इंटरेस्ट बना 45, टोटल इंटरेस्ट है जो वो आ जाएगा आपका 1 लाख। तो यहां पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं पहले से ही प्रिपेयर कर चुका हूं, तो देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं यहाँ पे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, फॉर्म में प्रॉफिट कितने दे रखे हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। फॉर्म में प्रॉफिट दे रखे हैं जी 6 लाख, बाय नेट प्रॉफिट्स आ गए 6 लाख, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल का करंट अकाउंट 55,000 से हो जाएगा डेबिट, और कपिल का करंट अकाउंट 45,000 आ जाएगा P&L में डेबिट, तो टोटल आ गया 1 लाख। तो यहां पे हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचे वो बचे आपके 5 लाख, 5 लाख बचे हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे, जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है तो 50 और डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। सिमरन एंड रीमा शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31st March 2020 वर 2 lakh, whereas current account had balances of 50 and 20,000 respectively. Interest on capital is allowed 5%. The firm earned net profits 3 lakh for the year ended 31st March 2021. ईयर कब एंड हो रहा है, 2021 को, और हमें कैपिटल दे रखी है 2020 को, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्रीज डालनी है। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा हो ना, तो सबसे पहले कल जो मैंने यानी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताई थी पहली एंट्री, आपको सबसे पहले जो P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट है ना उनको ट्रांसफर कर लेना P&L एप्रोप्रिएशन में। देखिए कैसे, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने प्रॉफिट है, फर्म अर्न्ड 3 लाख, 3 लाख प्रॉफिट्स हैं, तो 3 लाख आ गया इधर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन, एक पार्टनर है, सिमरन्स करंट अकाउंट, एंड रीमा एक पार्टनर है, रीमाज करंट अकाउंट। हाँ जी, कितना इंटरेस्ट आएगा कैपिटल के ऊपर, कैपिटल है इनकी 2 लाख ईच, तो 10,000 इसका आएगा 5%, 2 लाख पे 10,000 इसका आएगा, तो टोटल हम कर देंगे 20,000 से डेबिट। देखिए आपके पास थे 3 लाख प्रॉफिट्स, उसमें से 20,000 आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो फर्म के पास डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिवाइड करने वाले प्रॉफिट्स हैं वो बचे 280। अब 280 जो प्रॉफिट बचे उनको पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट एंड टू रीमाज करंट अकाउंट, 280 प्रॉफिट है। अब 280 को 3:2 में डिवाइड करके वो आप यहां पे लिख देना। तो 280 को अगर 3:5 में डिवाइड करोगे तो आएगा 280 इंटू 3/5, 56,000, 56,000 इंटू 3, 1,68,000 और 1,12,000, ये आएंगे आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स। P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लेंगे हम। पहले तो प्रॉफिट्स उठाओ, कितने हैं, 3 लाख प्रॉफिट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन का
और रीमा का, दोनों का 10,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 20,000, और आपके पास जो प्रॉफिट्स बचे ट्रांसफर करने के लिए, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, ये बचे 280, और इनको आपने डिवाइड किया तो आया 168 और 112। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अनीता and Ankita are partners sharing profits equally. Their capital maintained following fluctuating capital accounts method as on 31st March 2020 were 5 lakh and 4 lakh respectively. Partnership deed provided to allow interest 10%. ओके हमें 10% इंटरेस्ट देना है इनको। फॉर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट इतने पास, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री डालनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री डालनी है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं कैपिटल अकाउंट यूज करूंगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 5 लाख का 10% 50,000 अनीता का आ जाएगा और 4 लाख का 10% 40,000 अंकिता का आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 90,000, 50 प्लस 40। तो बढ़ते बढ़ते हम आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। Their capital accounts had credit balance of 5 lakh and 6 lakh on 31st March 2021. Date ध्यान रखो 2021. After debit of drawings during the year ended, मतलब ये जो कैपिटल दे रखी है 31st मार्च 2021 को, ये ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के बाद दे रखी है और नेट प्रॉफिट है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। इसका मतलब ये हुआ है ये जो कैपिटल दे रखी है ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और इसमें ड्राइंग्स जो है वो माइनस करके ये बैलेंस आए हैं। तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल, पार्टनर आशीष और पार्टनर आकाश। इसकी दे रखी है 5 लाख और इसकी दे रखी है 6 लाख। अब अगर इसमें से ड्राइंग्स पहले ही माइनस हो चुकी हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल में पहुंचने के लिए ड्राइंग्स को प्लस करना है। तो हम कर देंगे ड्राइंग्स को प्लस 1,50,000 और 1 लाख। इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 6,50,000, इसकी आ गई 7 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल। और अब हमें क्या करना है, हमें करना है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जर्नल एंट्री डालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जर्नल एंट्री क्या रहेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। 6,50,000 का 10% 65,000, 7 लाख का 10% 70,000, तो टोटल हो गया 1,35,000। अब पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट्स 5 लाख को उठाना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट्स को उठाओ बाय नेट प्रॉफिट्स और बाय P&L अकाउंट। 5 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो दोनों पार्टनर्स का, आशीष का भी और आकाश का भी। आशीष का लिखेंगे आएगा 65, आकाश का लिखेंगे आएगा 70, तो टोटल बना 135। अब 5 लाख आपके पास प्रॉफिट है, उसमें से 135 चला गया तो आपके पास बचे 365, जिसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आशीष और आकाश। 3:2 में अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 2,19,000 एंड 1,46,000। लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच एज ऑन 31st मार्च 2021। अब 2021 ये भी ईयर याद रखना,
Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October 2020 and 1 lakh against profit. Sukesh has also drawings 1 lakh. Interest on capital is to be allowed 10%. Net profit for the year 2 lakh which is yet to be distributed pass journal entries. अब ये देखिए आपको 31 मार्च 2021 को ये दे रखी है कैपिटल और 1 अक्टूबर 2020 को उसने ड्राइंग्स करी हैं, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करी हैं और आपको लास्ट वाली जो कैपिटल है ना वो दे रखी है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग निकालनी है। तो लिखो क्लोजिंग कैपिटल नरेश एंड सुकेश। क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख ईच दे रखी है, तो 3 लाख और 3 लाख। अब जो ड्राइंग्स करी हैं इन्होंने वो ड्राइंग्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूं। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो कैसे कैलकुलेट करना है। प्लस कर सकते हैं, यहां पे हम ड्राइंग्स प्लस कर देंगे। हाँ जी, 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। जो कैपिटल में से ड्राइंग्स करवाई हैं वो कब कितनी है 50,000, और जो ड्राइंग्स करवाई हैं प्रॉफिट में से वो कितनी है 1 लाख, और जो केस ने करवाई है वो 1 लाख है। क्वेश्चन में दिया नहीं है वो किस में से है, तो वो हम प्रॉफिट्स में से ही मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कि ड्राइंग्स किस में से करवाई हैं तो हमेशा ये मान के चलना है कि प्रॉफिट्स में से ड्राइंग हुई है। तो हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, 4,50,000 इसकी आ गई और 4 लाख इसकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम फाइंड करेंगे नरेश का। नरेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल पे 4,50,000 इंटू 10% दे रखा है उसने 45,000। अब देखिए इसने जितना पैसा कैपिटल में से विथड्रॉ करवाया ना ड्राइंग्स वाला पोर्शन, उस ड्राइंग पे जितने मंथ उसने ड्राइंग यूज करी उसका इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे। जो ड्राइंग्स वाला इंटरेस्ट है ना वो हम माइनस कर देंगे। अगर एडिशनल कैपिटल हो तो इंटरेस्ट प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स कितनी करवाई 50,000, 10% के अकॉर्डिंग। कब करवाई 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट 2500, ये हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा 42500। ऐसे में सुकेश का इंटरेस्ट फाइंड कर लूंगा 4 लाख इंटू 10% 40,000 इसका इंटरेस्ट सीधा सीधा आ गया। और ये जो ड्राइंग्स है इसकी वो तो है ही प्रॉफिट में है। अगर जो प्रॉफिट में ड्राइंग्स हैं उसको हम माइनस नहीं करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 2 लाख। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी डाल लें। हाँ जी, पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करें, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 लाख जो प्रॉफिट्स हैं वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल दें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमारे पास बन रहा है इसका 42,500, इसका बन रहा है 40,000, टोटल इंटरेस्ट आ गया 82,500। अब उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचे 2 लाख में से 82,500 माइनस करके जो प्रॉफिट्स बचे डिविजिबल प्रॉफिट्स वो आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, टू नरेश टू सुकेश, रेशो में जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 इस टॉपिक का, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर कल हम चलेंगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share profits in the ratio 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be 9% per annum. During the year, the firm earned profit 7,800. शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन शो कर दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे का और विजय का कितना कितना आएगा, कैपिटल है इसकी 80,000 और इसका 9% मैं फाइंड करूंगा तो आ जाएगा 7,200, और दूसरे की कैपिटल है 50,000, उसका 9% मैं फाइंड करूंगा तो आ जाएगा 4,500,
और टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 11,700। ओहो, क्वेश्चन में प्रॉफिट है 7,800 और इंटरेस्ट बन रहा है ज्यादा। अब थोड़ा सा लास्ट क्लास को मेरी रिमाइंड करो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे आपको P&L एप्रोप्रिएशन के लिए। अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएशन देनी नहीं, हमें उस प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डिवाइड कर देना है। और हम यहां पे लाइन लिख देंगे, हेंस appropriations are more than available profits, therefore profits that is 7,800 will be divided in the ratio of एप्रोप्रिएशन। यहां पे एप्रोप्रिएशन क्या है, यहां पे एप्रोप्रिएशन है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 7,200 और विजय का बना 4,500, तो 7,200 और 4,500 की रेशियो बना लो। 9 के टेबल पे आ जाएगा आपका 8 और 9 के टेबल पे आ जाएगा 5, रेशियो बन गई 8:5। अब 7,800 को ही हमें 8:5 में डिवाइड कर देना। तो ये बना पड़ा मेरा P&L एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट 7,800 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू विजय, जय और विजय। 8:5 में ही मेरे को 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अगर 7,800 को 8:5 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,800 और 3,000। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जर्नल एंट्रीज इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।